नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं हम सफ़र का दूसरा और अंतिम भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले, कहानी को समझने के लिए इसके पहले के भाग को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। सभी की नज़रें आदित्य और सिया पर ही थी। दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही सुंदर लग रहे थे। सिया पहली बार ऐसी पार्टी में आई थी, इसलिए वो असहज हो रही थी, जो आदित्य भी समझ रहा था। आदित्य ने सभी से सिया को परिचय कराया और सिया का पूरा ध्यान भी रख रहा था। थोड़ी देर बाद पार्टी में कपल डांस स्टार्ट हो गया। सभी अपने पार्टनर के साथ डांस कर रहे थे। आदित्य का भी मन था सिया के साथ डांस करने का, पर वो पूछ नहीं पा रहा था। फिर जब सभी ने ही आदित्य को भी कहा आओ साथ में डांस करते हैं, तो आदित्य ने सिया से पूछा कि सिया जी, डांस वो मुझे नहीं आता है, आप कर लें। आदित्य डांस फ्लोर पर चला गया। आदित्य स्मार्ट है, इसलिए बहुत सी लड़की उस पर मर मिटी थी। उनमें से ही एक थी रूही मेहता, जो बहुत ही सुंदर थी और वह राकेश मेहता की बेटी है, जिनका बिजनेस वर्ल्ड में बहुत अच्छा नाम है। राकेश मेहता का एक बेटा है, वो है रोहन। रूही बिगड़ैल और घमंडी है, जबकि रोहन अच्छा, शांत और समझदार इंसान था। आदित्य को अकेला पा करके रूही उसके साथ डांस करने लगी। कुछ देर बाद रूही आदित्य के क्लोज होने लगी, पर आदित्य उससे बच करके या उसको खुद से दूर कर रहा था बार बार। सिया भी आदित्य को रूही के साथ डांस करते हुए देख रही थी और उसको बहुत बुरा भी लग रहा था। सिया सोचने लगी कि उसको बुरा क्यों लग रहा है, पर पता नहीं मुझको बुरा लग रहा है। सिया यह सब सोच ही रही थी कि रोहन आकर के सिया के टेबल पर बैठ जाता है और सिया को हाय बोलता है। सिया जब रोहन की तरफ देखती है तो हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। हे सिया, क्या हुआ यार, तुम तो गायब ही हो गई। मैं पढ़ने बाहर गया हुआ था और इधर तुम गायब। मैं घर भी गया था, अंकल ने बताया कि तुम्हारी शादी हो गई और जिन भी हालातों में हुई सब बताया। क्या सिया इतना पराया कर दिया कि कभी दोस्तों को याद ही नहीं किया? ये कह करके रोहन ने सिया का हाथ पर अपना हाथ रख दिया। सिया ने भी रोहन के हाथ पर हाथ रख करके कहा ऐसी बात नहीं है, सब इतना जल्दी हुआ कि मुझे समझ ही नहीं आया और फिर परिवार में बिजी हो गई, सबको भूल गई। नेहा से मिले तुम? नहीं यार, परसों ही आया हूँ। नेहा शशांक से भी नहीं मिला, आओ डांस करते हैं। नहीं रोहन, अरे कमान सिया, तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। नहीं रोहन प्लीज, सिया को डांस फ्लोर पर ले जाते हैं। आदित्य सिया को रोहन के साथ देखता है तो उसको बुरा लगता है, पर वह अपने को कंट्रोल कर लेता है और सिया के पास आकर के पूछता है तुम ठीक हो? हाँ, सिया ने कहा। तो रोहन हमारा कॉलेज का दोस्त है, तो वो हमको यहाँ ले आया है। रोहन, ये हमारे पति हैं आदित्य राठौर। सिया रोहन को आदित्य से मिलवाती है, दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और औपचारिक बात होती है। रोहन आदित्य से कहता है कि सिया बहुत अच्छा डांस करती है, अगर आपकी इजाजत हो तो हम दोनों ही। बिल्कुल सिया, जाओ डांस करो रोहन के साथ। सिया और रोहन डांस करने लगते हैं। वे दोनों बहुत ही अच्छे से डांस कर रहे थे। उन दोनों ने एक दूरी बना करके डांस कर रहे थे और सिया हंस करके ही बात भी कर रही थी। वो खुश भी नजर आ रही थी। ये सब देख करके आदित्य को एक दर्द सा महसूस हो रहा था। रूही फिर से आदित्य के पास आई और उसको डांस के लिए बोलने लगी। आदित्य बोला रूही, मैं अपनी पत्नी के साथ डांस करूंगा अब। ये कह करके उस सिया की तरफ मुड़ गया और रोहन से बोला क्या अब मैं सिया के साथ डांस कर लूं? रोहन बोला जी बिल्कुल, आपकी ही तो है, आपकी आंखों में इनके लिए प्यार दिखाई दे रहा है, अब कीजिए आप अपनी सिया के साथ डांस। वे कह करके रोहन वहां से चला गया और आदित्य ने सिया का हाथ पकड़ उसको अपने पास कर लिया। आदित्य ने अपना एक हाथ सिया की कमर पर रख दिया और उसको हल्का सा दबा दिया। सिया आदित्य की छुअन से छुई मुई सी बन गई और आदित्य के साथ वह डांस स्टेप करने लगी। आदित्य सिया से क्लोज हो करके डांस कर रहा था। सिया शर्म से लाल हो रही थी, उसके गाल
बिल्कुल लाल हो रहे थे। सिया जी, लुक इन माई आईज। सिया ने तुरंत अपनी नजरें ऊपर की और आदित्य की आंखों में देखने लगी। सिया को आदित्य की आंखों में अपने लिए भाव नजर आ रहे थे। सिया और आदित्य दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो करके डांस कर रहे थे। दूर खड़ा रोहन भी ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में एक आंसू आ गए जो उसने तुरंत पोंछ लिया। रोहन सिया को पसंद करता था पर अब कह भी नहीं पाया। रूही रोहन को देख लेती है और कहती है, आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा, कुछ करो। तुमको सिया चाहिए और मुझको आदित्य। बताओ, करें कुछ प्लान? शट अप। रूही, सिया आदित्य खुश हैं एक दूसरे के साथ। सिया के 2 बच्चे हैं। वो सिया के नहीं, आदित्य के बच्चे हैं। वो अब सिया के ही बच्चे हैं। वो सब एक हैप्पी फैमिली है। रोहन ने रूही को समझाया पर रूही समझने को तैयार ही नहीं थी और वह वहां से चली गई। इधर आदित्य सिया डांस करते करते एक दूसरे के पास आ गए थे और दोनों ही एक दूजे में खोए हुए थे। जब डांस बंद होता है तब दोनों अपने होश में आते हैं और अपनी स्थिति देख करके दोनों ही झेप जाते हैं। खाना खा करके सबसे मिल करके दोनों घर आते हैं। रोहन से आदित्य घर आने के लिए बोलता है। रोहन जी जरूर कहता है और सिया आदित्य दोनों घर आ करके कपड़े बदल करके सो जाते हैं। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। आदित्य तो सिया के प्रति अपने एहसासों को समझ चुका था पर सिया समझ करके भी अनजान बन रही थी। पर आदित्य ने भी ठान लिया था कि सिया को एहसास करा करके ही रहूंगा। हम दोनों ही एक दूजे के लिए बने हैं। हम एक दूसरे के हमसफर हैं। दरवाजे की घंटी बजती है। काकी दरवाजा खोलती हैं। वो देखती हैं कि 6 फीट हाइट, श्याम वर्ण, हल्की बियर्ड, आंखों पर गोगल्स, ब्लू कलर की शर्ट और ग्रे कलर का ट्राउजर पहने बहुत ही सुंदर स्मार्ट लड़का गेट पर खड़ा है। जी आप कौन? मैं रोहन मेहता। आप आदित्य जी या उनकी पत्नी सिया, किसी को भी बुला दीजिए। जी आप आइए, बैठिए, मैं अभी बुलाती हूँ। काकी ऊपर जा करके बताती हैं कि रोहन मेहता आए हैं। सिया की आंखों में चमक सी आ जाती है। रोहन का नाम सुन करके आदित्य भी ये चीज नोटिस करता है। संडे को दोपहर थी, सब घर पर ही थे। सिया तुरंत मिलने के लिए आती है पर दरवाजे पर रुक जाती है और आदित्य की तरफ देख करके नजरें नीची करके पूछती है कि मैं जाऊं। आदित्य हाथ बांधे सिया को ही देख रहा था। वो बोला, सिया मेरे पास आओ। सिया एकदम से घबरा जाती है और आदित्य के पास जाती है। आदित्य कहता है, सिया तुम मेरी पत्नी हो, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम घर पर आए मेहमान या अपने दोस्तों से खुशी खुशी मिलो, मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। जी। सिया यह बोल करके नीचे आती है और खुशी से रोहन से मिलती है। रोहन को अपने बच्चों शिवानी और केशव दोनों से मिलवाती है। दोनों बच्चे राधे राधे बोलते हैं रोहन से। रोहन को सिया अपने सास ससुर से भी मिलवाती है। रोहन उनके पैर छूता है। इतने में आदित्य भी आ जाता है। वह भी रोहन से बहुत अच्छे से मिलता है। सिया रोहन को चाय नाश्ता कराती है। आदित्य, रोहन, सिया खूब बातें करते हैं। बच्चे भी अपनी माँ के कॉलेज की मस्ती सुन करके बहुत हंसते हैं। सिया भी बहुत हंसती है। रोहन कहता है, सिया हंसती रहा करो, अच्छी लगती हो, उदास मत रहा करो। सिया रोहन के ऐसे बोलते ही तुरंत आदित्य की तरफ देखती है। आदित्य भी यही कहता है, सही कहा रोहन तुमने भी। मैं भी हमेशा यही कहता हूं कि मेरी सिया के चेहरे पर हमेशा हंसी जचती है। सिया तुरंत नजरें नीची कर लेती है। रोहन भी ये सब नोटिस करता है कि सिया आदित्य के साथ कंफर्ट नहीं रहती है, शर्माई सी रहती है, जबकि आदित्य की आंखों में सिया के लिए बेपनाह मोहब्बत दिखाई देती है। आदित्य रोहन को लंच के लिए रोक लेता है और सिया से कहता है कि सिया लंच लगवाओ। सिया तुरंत लंच लगवाने जाती है। आदित्य सर, आपको सिया पर जो भी ट्रस्ट है उसको हमेशा बनाए रखना, क्योंकि कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता है। कोई भी आप दोनों को दूर करने की कोशिश करे तो प्लीज आप धैर्य से सब समझना, तब कोई निर्णय लेना, ओके? पर ऐसा क्यों कह रहे हो रोहन तुम? अब इनको क्या बताऊं कि मेरी बहन इनके पीछे पड़ी है। रोहन ने सोचा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप उस दिन पार्टी में आए थे तो कुछ लड़कियां आपके लिए बोल रही थी कि वो आपको पा करके रहेंगी, और ऐसा ही कुछ सिया के लिए भी सुना है मैंने, बस इसलिए आया था आज। सिया को बोल नहीं सकता वरना वो कहेगी कि आदित्य जिसके साथ खुश रहें वो रह सकती है। ये सुन करके आदित्य की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो तुरंत बोलता है, नहीं ऐसा क्यों कहेंगी वो, हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं और हमारे बच्चे, हमारे माँ पापा भी हम सब
एक दूसरे के साथ खुश हैं। जी मैं जानता हूँ, पर बस थोड़ा सतर्क रहना आप। और देखो अभी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। सिया इधर आओ। हाँ बोलो। देखो ये तस्वीर कैसी है? रोहन फोन में दिखाता है। हाँ सुंदर है, तुम्हारे लिए है क्या? आप भी देखिए आदित्य सर। अरे बहुत सुंदर है। आदित्य बोलता है तुम्हारी जोड़ी अच्छी लगेगी, पर ये मेरे लिए नहीं है, आपके लिए है। ये लड़की आपसे शादी करना चाहती है। सिया एकदम से चुप हो जाती है और उदासी चेहरे पर आ जाती है। क्या बकवास कर रहे हो रोहन? आदित्य एकदम से बोला मैं शादीशुदा हूं और सिया के साथ खुश हूं। अच्छा सिया तुम बताओ, अगर ये लड़की आदित्य को कन्वर्सेशन करा दे कि वो तुमसे बेटर है आदित्य के लिए, तो तुम क्या करोगी? मैं ओ हाँ, तुम अगर ये खुश हैं तो इनकी खुशी के लिए मैं हट जाऊंगी दोनों के बीच में से। सिया आदित्य चिल्लाता है बकवास बंद करो, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ तुम। ओके और कोई नहीं, मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है। बहुत ज्यादा समझती हो तुम, तुम्हें हो या ना हो मुझको है, और हमारे रिश्ते के लिए, हम दोनों के लिए, इस घर परिवार के लिए मेरा ही प्यार बहुत है, समझे तुम? रोहन ताली बजाने लगता है और कहता है वाह क्या इकरारनामा है, वाह। आदित्य को समझ आता है कि गुस्से में उसने सिया को बता दिया था कि वो उससे प्यार करता है। वो सिया की तरफ देखता है जो हैरानी और शर्म से आदित्य को ही देख रही होती है। माहौल को हल्का करने को रोहन सिया से एक गिलास पानी मांगता है। सिया पानी लेने जाती है। रोहन आदित्य से कहता है कि सर मैंने आपको प्रूव कर दिया कि सिया को कोई भी बहका सकता है। अपने रिश्ते को बाहरी बुरी नजरों से बचाना होगा। फिर सभी लंच करने लगते हैं। आदित्य से उसके प्यार का इकरारनामा सुन करके सिया समझ नहीं पा रही थी कि वो खुश हो या ना हो। उसको आज अपने कमरे में भी जाने में झिझक हो रही थी। उसने बच्चों के कमरे में जा करके उनको पढ़ाया, फिर दोनों को सुला दिया। इधर कुसुम जी भी आदित्य और सिया को पास लाने के लिए कुछ सोचने लगती हैं, क्योंकि सिया के मन में आदित्य के लिए एहसास तो थे पर प्यार नहीं था, क्योंकि जिन हालातों में शादी हुई उससे सिया टूट चुकी थी। उसको उस समय एक भावनात्मक सहारा चाहिए था, पर आदित्य ने उसको वो सहारा ना दे करके ताने मार करके उसको और भी तोड़ दिया था। उस समय आदित्य ने सिया को तो घर तो दे दिया था, पर कभी वो कंधा नहीं दिया जिस पर सिर रख करके वो रो करके अपना मन हल्का कर सके। इसलिए सिया कभी भी आदित्य की तरफ नहीं बढ़ सकी, पर पत्नी धर्म निभाने के लिए सिया कभी पीछे भी नहीं रही। उसने आदित्य के घर को ही नहीं उसकी जिंदगी को भी संवारा था। और जब ये एहसास आदित्य को हुआ तो उसने सोच लिया था कि वो सिया से अपनी हर गलती की माफी मांगेगा और उसको हमेशा खुश रखेगा। आदित्य सिया का इंतजार कर रहा था, पर सिया की आज हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो आदित्य के सामने जाए। इसलिए वो बच्चों के रूम में ही थे और बेड के सिरहाने पर से ही सिर टिका करके आंखें बंद कर ली। जब सिया नहीं आई तो आदित्य रूम से बाहर आ करके बच्चों के रूम में आ गया। ओह देखो मैडम को मेरी नींद उड़ा करके कैसे चैन से सो रही हैं। हाय कितनी प्यारी और मासूम लग रही हैं। मैंने इसका बहुत दिल दुखाया है, अब मैं इसको बहुत खुश रखूंगा। आदित्य सिया को अच्छे से लेटाने के लिए उसके सर के नीचे हाथ लगाता है। सिया की आंखें खुल जाती हैं। वो अपने ऊपर आदित्य को झुका देखती है तो घबराहट से उसके माथे पर पसीना आ जाता है। सिया एकदम उठती है तो सिया के ओंठ आदित्य की गर्दन को छू जाता है, जिससे दोनों को ही अजीब सी सिरहन सी हो जाती है। सिया तो शर्मा जाती है। आदित्य कहता है सिया को घबराया हुआ देख करके, रिलैक्स सिया, मैं सिर्फ तुमको देखने आया। जब तुमको बेतरतीब सोते हुआ देखा तो तुमको ठीक से सुला रहा था, तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रहा था। और हाँ ये मेरा हक है, जब चाहूं ले सकता हूं, पर जब तुम भी हक से मन से मुझे अपना मानोगी तभी, समझी कुछ? और जल्दी रूम में आओ, बात करनी है तुमसे, जल्दी। आदित्य रूम में आकर के सोचता है कि ज्यादा ही गुस्सा कर दिया शायद मैंने, पर गलती उसकी भी तो है। ऐसे बिहेव करती है कि मैं मरा जा रहा हूं उसके पास आने के लिए। तभी सिया रूम में आती है और नजरें नीची करके उसके सोफे पर लेटने को होती है। आदित्य उसका दोनों हाथ से पकड़ करके अपनी तरफ खींचता है और कहता है क्या समझती हो तुम मुझको, आवारा जो तुम्हारे पास आने को मरा जा रहा हूं? हाँ बोलो। माना मैंने गलती की है तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करके, पर तुमने अपनी अच्छाइयों से बदल दिया है मुझको। अब मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन प्यार से खुशी खुशी जीना चाहता हूँ। मुझे दर्द है, दर्द हो रहा है। सिया की आवाज सुन करके आदित्य होश में आया। उसने सिया को छोड़ दिया और प्यार से सिया को बेड पर बैठाया और उसके
दोनों हाथ को प्यार से सहलाने लगा और कहा, माफ कर दो सिया प्लीज, एक बार फिर तुमको दर्द दिया, बट आई प्रॉमिस मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा और तुमको कोई भी दर्द नहीं दूंगा। क्या तुम मेरी गलतियों को माफ करके मुझे एक मौका दोगी? सिया मेरी तरफ देखो, ये तुम बात बात पर आंखें नीची करके मत बैठा करो। सिया आदित्य की तरफ देखती है, मेरी आंखों में देखो, तुमको क्या दिखाई दे रहा है? सिया आदित्य की आंखों में देखती है, उसको अपने लिए प्यार और परवाह दोनों ही नजर आती है। सिया की आंखों में आदित्य को कुछ भी नजर नहीं आता है अपने लिए। सिया आदित्य बहुत कोशिश से उसको आवाज लगाता है, जिससे सिया हाँ बोलती है, तो क्या तुम मुझको एक मौका दोगी? सिया हाँ में गर्दन हिला देती है। आदित्य खुशी से सिया को गले लगा लेता है और थैंक यू बोलता है। सिया को सुकून सा मिलता है आदित्य की बाहों में, पर वह शर्म से अपने में सिमट सी जाती है। उसके कान गाल सब लाल हो जाते हैं, वो खांसने लगती है, जिससे आदित्य को ध्यान आता है कि उसने खुशी खुशी में क्या कर दिया। और जब उस सिया के लाल चेहरे को देखता है तो उसको सिया और भी प्यारी लगती है। सिया दोस्त कह करके हाथ आगे करता है, सिया भी हाथ आगे करके हाँ में गर्दन हिला देती है, पहली बार बिना नजर नीची किए। अब सिया और आदित्य का रिश्ता सामान्य हो चला था। आदित्य सिया का बहुत ध्यान रखता था, जिससे सिया का मन भी आदित्य के लिए बदल रहा था। सिया अक्सर अब सूट पहनने लगी थी, जो आदित्य ने ही उसको ला करके दिए थे। आज सिया ने गहरे हरे रंग का सूट पहना था। अब सिया माँ के कहने पर थोड़ा सज संवर करके भी रहती थी। आदित्य जब शाम को ऑफिस से आया, सिया को देख करके वह देखता ही रह गया। उसका दिल इतनी तेज धड़कने लगा जैसे कि वह बाहर आ जाएगा। वह सीधा रूम में गया और सिया से बोला, सिया प्लीज एक कप चाय बना दो, सर दर्द हो रहा है। जी कह करके सिया चाय बना करके रूम में लाई। आदित्य ने बड़े प्यार से कहा, सिया जी ओ तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, इन आंखों को ही नहीं इस दिल को भी। ये कह करके आदित्य ने सिया का हाथ पकड़ अपने धड़कते दिल पर रख दिया। सिया कुछ समझ ही नहीं पाई। शर्म और झिझक से सिया के गाल लाल हो गए। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी और घबराई शर्माई सिया आदित्य को और ज्यादा आकर्षित कर रही थी। सिया पर आदित्य की नजरों को महसूस करके सिया वहां से जाने लगी, पर आदित्य ने उसकी कलाई पकड़ी, अपनी तरफ खींच आंखों से पूछा कि क्या मैं गले लग सकता हूं क्या तुम्हारे? सिया प्लीज। सिया सहमति से पलकें झपका देती है। आदित्य सिया को अपनी बाहों में भर करके सुकून से आंखें बंद कर लेता है। सिया भी एक सुकून सा महसूस कर रही थी। कुछ देर में दोनों ऐसे ही सुकून से एक दूसरे के गले लगे रहे। आदित्य का फोन बजा, तब दोनों को होश आया। सिया झटके से आदित्य से अलग हो करके अपना दुपट्टा हाथों की उंगली से लपेटते हुए बोली कि मैं बच्चों को देख करके आती हूँ, और तेजी से भाग गई। उसके जाते ही आदित्य के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। सिया बच्चों के रूम में जा एक राहत की सांस लेती है और जो कुछ भी थोड़ी देर पहले हुआ वो सब कुछ सोच करके उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। आदित्य अक्सर सिया को अपने प्यार का एहसास करा देता था, जिससे सिया भी आदित्य की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी। आज आदित्य ने सिया को सोफे पर न सो करके बेड पर सोने को बोला और सिया भी बिना ना नुकुर के एक तरफ बेड पर सो गई। सिया बेड पर लेटे कुछ समय बाद सो गई। आदित्य न जाने कब तक सिया को निहारता रहा, कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही न चला। सिया को जानने पहचानने में आदित्य ने रोहन की भी मदद ली, उसकी पसंद नापसंद के बारे में जान करके। सुबह सिया बच्चों को रेडी कर रही थी कि शिवानी को नहला करके बाथरूम से बाहर निकल रही थी कि पानी पर सिया का पैर फिसल गया और उसका सर एक टेप से टकरा गया, जिससे उसके सर पर बहुत सा खून आ गया। दोनों बच्चे भाग कर आते हैं, माँ उठो, पर सिया तब तक बेहोश हो जाती है। बच्चे रोने लगते हैं और रोते हुए ही आदित्य के रूम में जा करके उसको उठा करके सब बताते हैं। आदित्य जल्दी से सिया को अपनी बाहों में उठा करके बेड पर लेटाता है और डॉक्टर को फोन करके बुलाता है। डॉक्टर ने आकर के सिया की पट्टी की और बताया कि घबराने की बात नहीं है, इंजेक्शन दे दिया है, 3 घंटे में होश आ जाएगा। खून थोड़ा ज्यादा निकल गया है तो अच्छी डाइट दें और पूरा रेस्ट लें, कह करके डॉक्टर चला गया। आदित्य ने माँ से सिया के कपड़े बदलने को कह करके बाहर आ गया और बच्चों को प्यार से समझाया कि दोनों स्कूल जाएं।
जब तक वो दोनों स्कूल से आएंगे माँ ठीक हो जाएंगी। बच्चों को समझा करके आदित्य बच्चों को स्कूल भेज देता है और खुद ऑफिस ना जा करके सिया के पास बैठ जाता है और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगता है। आदित्य की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सिया को जब होश आया तो उसने देखा आदित्य वहीं उसके पास उसका हाथ पकड़े बैठा है और आदित्य रोया भी है। उसके चेहरे से पता चल रहा था। सिया में हलचल महसूस कर आदित्य ने अपनी आंखें खोली तो सिया ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। आदित्य ने सिया को बहुत प्यार से निहारा और उसके माथे को छू करके चेक किया वो ठीक है या नहीं। अब तक सोई हो सिया, शायद दवाइयों का असर है तुम पर। प्लीज सिया अपना ध्यान रखा करो, तुम्हारे बिना ये जीवन अब नहीं जी सकता। अगर तुमको दूरी ही पसंद है तो दूरी ही सही, कम से कम मेरे पास तो हो, आंखों के सामने तो हो, इसमें ही खुश हूं। पर मैं और तुम्हारे बच्चे अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकते मेरी सिया। आदित्य ये सब कह करके सिया के माथे पर अपने ओंठ रख देता है और उसकी आंखों से बहते आंसू सिया के गाल पर गिर जाते हैं, जिससे सिया अपनी आंखें खोल देती है और कहती है आदित्य जी। सिया के मुख से अपना नाम सुन करके आदित्य तुरंत सिया को देखता है और पूछता है सिया तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। ये सुन करके आदित्य ने तुरंत सिया को बाहों में भर लिया और सुकून से आंखें बंद करके बोला तुम अपना ध्यान रखा करो, हम सब डर गए थे। सिया कुछ नहीं बोलती, बस खुद में ही सिमट जा रही थी। अचानक आदित्य को याद आता है कि सिया ने उसको उसके नाम से बुलाया था। आदित्य ने सिया से अलग हो करके उसके दोनों कंधे पकड़ लिए। सिया जी तुमने अभी कुछ कहा था, क्या कहा था? यही कि मैं ठीक हूँ। नहीं सिया, उससे पहले तो मैं सोई थी। जब तुम सो करके उठी थी तब क्या कुछ भी नहीं कहा मैंने तो। ओह सिया, मेरी सिया याद करो, मेरी सिया कहना आदित्य का सिया को बड़ा सुकून दे गया। वो बात बदलते हुए बोली आदित्य जी क्या हम वॉशरूम चले जाएं? हाँ हाँ मैंने कब रोका, जाओ जाओ। सिया उठ करके जाने लगी। एक बार फिर सिया ने शरारत से कहा अब आप ऑफिस जाएं, हम ठीक हैं। आदित्य जी खींच करके बोल सिया तेजी से बाथरूम में चली गई और अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को महसूस करके खिलखिला करके हंस दी। बाहर खड़ा आदित्य खुशी और हैरानी के साथ अपना मुंह खोले बस जाती हुई सिया को देख रहा था और खुशी से अपने बालों में हाथ घुमा करके बोला नॉट बैड मिसेस सिया आदित्य राठौर। सिया थोड़ी देर बाद बाहर आई। उसको लगा कि आदित्य चले गए होंगे और वो बाहर आई कि अचानक किसी ने उसको खींच लिया। सिया के कानों में जब आवाज आई तो क्या कहा था आपने मिसेस सिया आदित्य राठौर? सिया तुरंत आदित्य की बाहों से छूटने को कसमसाई पर आदित्य की मजबूत पकड़ के सामने हार गई और बोली आप गए नहीं मुझको मेरी पत्नी से जी से आगे बढ़ती आदित्य जी सुनना है। सिया शर्मा गई और कुछ भी ना बोल सकी। सिया एक बार फिर से बोलो ना, और मैं आज पूरे दिन यहीं रहूंगा अपनी पत्नी के साथ। सिया मुझे मेरी सभी गलतियों के लिए माफ करके मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। आप बार बार माफी ना मांगा करें आदित्य जी। ये कह करके सिया तुरंत बाहर भाग गई। बाहर कुसुम जी ने सिया से पूछा कि मैं कैसी हूँ अब? मैं ठीक हूँ माँ, बच्चे स्कूल गए माँ। हाँ बेटा, और लंच भी बन गया है, बस बच्चों को आने का इंतजार कर रही हूँ। तुम रेस्ट करो आज। नहीं माँ, अब बिल्कुल ठीक हूँ मैं भी यही कह रहा हूँ माँ कि तुम बस आराम करो। पर ये मेरी बात सुनती ही नहीं। सिया ने आदित्य को घूरा और इशारों से चुप रहने के लिए कहा। आदित्य को ये बदली हुई सिया बहुत प्यारी लग रही थी। उसको याद आया कि सिया कभी उसके सामने नजरें भी नहीं उठाती थी और आज देखो सिया उसको नजरों से इशारा भी कर रही है और हक से उसको चुप रहने को भी बोल रही है। ओह ठाकुर जी, ये सिया का बदला रूप। माँ अब कैसे हो आप केशव? शिवानी की आवाज से सबका ध्यान उनकी तरफ गया। दोनों बच्चों को सिया ने बैठ करके गले लगाया। केशव और शिवानी रोने लगे। माँ आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? जिसके बच्चे अपनी माँ से इतना प्यार करते हो उस माँ को ठाकुर जी कभी भी अपनों से दूर नहीं करेंगे। सभी इमोशनल हो गए थे। आदित्य ने बात संभालते हुए कहा मुझसे तो कोई प्यार करता ही नहीं है। सभी आदित्य की तरफ देख करके वापस सिया के ही गले लग रहे हैं और कहा शिवानी ने पापा
आपको यही सोचना है तो ठीक है। शिवानी की बात पर सभी हंसने लगे। आदित्य ने कहा चलो अब सभी रेस्ट करो, शाम को बाहर चलेंगे सभी मिल करके। बच्चे खुश हो जाते हैं और आदित्य के भी गले लग जाते हैं। भोजन करके सभी ने आराम किया और शाम को माता पिता बच्चे सिया सभी पहले मंदिर गए, फिर पार्क, फिर सभी ने बाहर भोजन किया और घर आकर के सभी जल्दी सो गए। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। सिया आदित्य पास आ रहे थे। घर में हंसी खुशी का माहौल चल रहा था। कुसुम देवी को भी लग रहा था कि सब सही हो गया है, पर सब सही हो ऐसा होता कहाँ है। रूही की निगाहें आदित्य पर अटकी पड़ी थी। वह उसके ज्यादा से ज्यादा करीब रहने के लिए उसके साथ बिजनेस करने लगी। वह आए दिन आदित्य के करीब आने की कोशिश करती, पर आदित्य कभी भी उसको बिजनेस पार्टनर से अलग नहीं समझता था। आज आदित्य सुबह ही जल्दी कोई मीटिंग अटेंड करने के कारण बिना नाश्ता और लंच किए चला गया। माँ ने सिया को लंच ले जाने को बोल दिया। सिया लंच लेकर के ऑफिस आ गई। सिया ने आज बहुत दिनों बाद साड़ी पहने थी और वो साड़ी में हमेशा की तरह बहुत ही सुंदर लग रही थी। रूही किसी फाइल पर डिस्कस करने आदित्य के पास आई थी। अचानक रूही की आंखों में कुछ ऐसा चला गया या फिर उसने मिर्च के हाथ जानबूझ करके अपनी आंखों में लगाए थे। आदित्य उसका दर्द देख करके उसकी आंखों को साफ करने की कोशिश करने लगा, जिससे वे दोनों बहुत पास खड़े थे। आदित्य रूही का चेहरा दोनों हाथों में पकड़ उसकी आंखों से ध्यान से देखने लगा। उसी समय सिया ऑफिस में बिना दरवाजा नॉक करे अंदर आ गई और अंदर आ करके उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। वो सॉरी कह करके वापस जाने लगती है। जब तक आदित्य समझ पाता कि क्या हुआ, तब तक सिया मुड़ चुकी थी। आदित्य ने आवाज लगाई, सिया जी। नजरें नीची किए आदित्य समझ गया कि सिया ने कुछ गलत समझ लिया। सिया बिना बात करे ही वापस जा रही थी। बहुत तेज भूख लगी है, भोजन परोसो जल्दी। सिया आश्चर्य से आदित्य को देख करके सोचती है, इतना बड़ा कांड करके भी कोई कैसे इतना सामान्य रह सकता है। सिया को आदित्य सफाई ही देने वाला था कि अचानक सिया के चेहरे पर उदासी और जलन के भाव देख करके आदित्य को विचार आया कि क्यों ना मैडम से इजहार के लिए इनकी जलन को और बढ़ाया जाए। रोहित तुम भी हमारे साथ ही भोजन कर लो। नहीं आदित्य तुम और सिया करो, मैं आती हूँ। नहीं, जब आदित्य जी का मन है तो कर लीजिए आप भी भोजन। सिया के बोलने से ही आदित्य समझ गया कि सिया का मन नहीं था कि रूही यहाँ रुके, इसलिए वह धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। रूही वहीं सिया को वहां देख करके जल भुन गई थी, मगर आदित्य ने ये सब नोटिस नहीं किया और भोजन करने लगा। रूही और सिया औपचारिक बातें करने लगे। अचानक रूही ने सिया से कहा, सिया तुम साड़ी कैसे? ओह ये बहुत ही ओल्ड फैशन है, तुम बहुत पुराने विचारों की हो, आजकल कौन ये सब पहनता है। रूही के ऐसे बोलते ही आदित्य को ध्यान आया सिया ने आज कितने दिन बाद साड़ी पहनी है। और हाँ, आज तो सिया अच्छे से रेडी होकर के आई है। सिया सच में बहुत सुंदर लग रही थी। ये सब आदित्य ने अब ध्यान दिया। सिया कुछ बोलती उससे पहले ही आदित्य बोला, रूही इसमें ओल्ड फैशन की बात नहीं है, सिया बहुत सुंदर लगती है साड़ी में, और वो यहाँ मेरा लंच लेकर के आई है तो मेरे लिए रेडी हो करके आई है, क्योंकि उसको पता है कि वो मुझको कब किस रूप में अच्छी लगती है। और सिया सच में बहुत प्यारी लग रही हो। सिया ये सुन करके शर्मा जाती है। सिया बोलती है कि मैं अब चलती हूँ, बच्चों का भी समय हो रहा है। नहीं सिया तुम रुको, अभी बात करनी है। रूही यह सुन करके जाने लगती है। सिया बहुत धीरे से रूही से कहती है, कितनी भी ओल्ड फैशन हूँ पर किसी के पति पर बुरी नजर नहीं डालती। अंग प्रदर्शन करके उसके अब असभ्य कपड़ों को देखते हुए सिया ने कहा और आदित्य की तरफ देखने लगी, बचा करके रखना अपने पति को, कहीं उड़ ना जाएं, क्योंकि तुम्हारा ये शर्माना बता रहा है कि तुम दोनों अभी भी दूर ही हो और कोई और पास ना आ जाए दूरी देख करके। ऐसा कह करके रूही वहां से चली गई। आदित्य ने केबिन का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और सिया को एकटक निहारने लगा। बहुत प्यारी लग रही हो कह करके आदित्य ने अपनी बाहों को खोल दिया और आंखों से इशारा किया पास आने को। झिझकी सी सिया आ करके आदित्य की बाहों में समा गई। सिया
हाँ बहुत सुंदर लग रही हो, मेरे लिए भोजन लाई हो, मेरे लिए अच्छे से रेडी हो करके आई हो, अब एक कदम आगे भी बढ़ जाओ, सिया हमारे रिश्ते को मन से स्वीकार कर लो। ये कह करके आदित्य सिया के माथे पर अपने लब रख देता है। सिया आंखों को बंद करके एक एहसास में डूब जाती है। बच्चों को ड्राइवर ले आएगा, चलो हम आज कोई मूवी देखते हैं। नहीं वो कुछ नहीं, चलो हम साथ चलते हैं, कुछ समय बिताते हैं एक दूसरे के साथ। आदित्य सिया को मूवी देखने के लिए बोलता है मगर सिया मना कर देती है और कहती है कहीं शांति से जगह ले करके चलिए और शोर शराबा वाली जगह पर नहीं। ओके जो हुक्म पत्नी जी। ये कह करके आदित्य सिया को देखता है। सिया पत्नी जी के कहने पर ब्लश करने लगती है और आदित्य को लाल हुई सिया पर बहुत प्यार आ रहा था। तुम्हारा ये लाल चेहरा मुझे कहीं भी जाने से मना करता है, पर सिया आदित्य को घूरती है। ओके ओके चलते हैं चलो। ये कह करके आदित्य मुस्कुराते हुए आगे चल करके गाड़ी निकालता है। सिया पीछे आती है। तभी रूही सिया और आदित्य को जब एक साथ हंसते हुए देखती है तो वो जल भुन जाती है, मगर आदित्य के कारण अपनी फीलिंग छुपा करके सिया को गुड डे विश करती है। आदित्य सिया को एक ऐसी जगह ले जाता है जहां बहुत ही हरियाली होती है। वहां पर रंग बिरंगी बहुत तरह के पंछी थे जो अपनी चहचहाहट से वहां पर मधुर संगीत बजा रहे थे। ये एक बर्ड सेंचुरी जैसा था जिसमें अंदर रेस्तरां एरिया भी था। यहाँ बहुत शांति भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। दोनों ही यहाँ आकर के खुश थे। सिया जी बहुत खुश हो इस रिश्ते से क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। बच्चे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, माँ पिताजी भी। फिर भी सिया तुम्हारे मन की जानना भी जरूरी है क्योंकि जिन हालातों में शादी हुई और उसके बाद मेरा व्यवहार भी अच्छा नहीं था, कहीं ऐसा ना हो हम सब स्वार्थ बस तुम्हारे मन की ही ना पूछें। तुम्हारे मन में जो भी हो प्लीज सिया बता दो, पति को ना सही एक दोस्त को ही बता दो। तुम मुझको तुम्हारी शादी वाले दिन ही बहुत सुंदर लगी और ये मन तुम्हारी अच्छाई से सादगी से तुम्हारी तरफ बहुत पहले से ही खींचने लगा था, पर मुझको लगता था कि कहीं ये जानकी के साथ बेवफाई ना हो। पर जब माँ ने समझाया कि अगर जानकी ही मेरी होती तो ऐसे हालात पैदा ही ना होते, और माँ की बात जब समझ आई तो जाना कि सिया तुम ना केवल मेरे घर परिवार बच्चों के साथ साथ मेरे मन पर भी हावी हो गई हो। सिया तुम मेरी जिंदगी की हमसफर हो, मुझे बीच राह में मत छोड़ना, पर सबसे पहले जो भी तुम्हारे मन में हो उसे भी बताओ। क्या बताऊं आदित्य जी, बच्चों के बिना अब ये जीवन नहीं है। उनका हंसना रोना खेलना झगड़ना सब मुझको बहुत भाता है। माँ ने और बच्चों के प्यार ने मुझको तब संभाला था जब मैं बहुत परेशान थी। पापा ने हमेशा एक पिता की तरह अपना आशीर्वाद बिखेरा है मुझ पर। सिया सबकी तारीफ करती रहती है, पर आदित्य को सिर्फ सिया के मुख से खुद के लिए कुछ सुनना था। जब बच्चों और माँ पापा की बातें सिया करती रही तो आदित्य ने उम्मीद ही छोड़ करके कहा कुछ ऑर्डर कर देते हैं, कॉफी का मन है, तुम क्या लोगी? मैं भी कॉफी। ओके आदित्य वेटर को बता देता है। और बताओ सिया, कुछ बताती रहो। सिया फिर से बच्चों की शरारतें और शैतानियां बताने लगती है। इतने में कॉफी आ जाती है, दोनों पीने लगते हैं। अब आदित्य ने उम्मीद ही छोड़ दी थी, इसलिए वो अब कुछ भी नहीं बोलता। सिया आदित्य को देख करके समझ जाती है कि आदित्य नाराज है, पर क्यों ये नहीं समझ पाती। क्या हुआ, आप कुछ नाराज हैं क्या? क्योंकि जब आप आए थे बहुत खुश थे, पर अब नहीं लग रहे हो खुश। ओह देवी जी, बड़ी कृपा आपकी, आपने मेरे चेहरे को पढ़ा, धन्यवाद। पर कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही थक गया हूँ। अचानक से थक गए आप? सिया बोली, हाँ अचानक से नहीं, धीरे धीरे थका हूँ, बस आपको अभी दिखाई दिया हूँ। ओह। सिया बेचारा सा फेस बना करके कहती है कि बूढ़े हो गए हैं आप, जल्दी थक जाते हो। मैं तो आपके साथ किसी लंबी सी यात्रा पर जाना चाहती थी, पर कोई बात नहीं। सिया, बूढ़े हुए तो क्या हुआ, हैं तो तेरे पति ही, तेरी ही गलती है जो तुझको एक बूढ़े से प्यार हुआ। तो मैं क्या करूं, तुम्हारी ही गलती है जो तुमको एक बूढ़े से प्यार। एक मिनट, आदित्य ने जब ध्यान दिया कि सिया ने उससे अपने प्यार का इजहार किया है। ओ सिया, हाँ बोलो, या अब याददाश्त पर भी उम्र हावी हो रही है क्या? करके सिया भागने लगी। रुको अभी बताता हूँ तुमको। सिया आगे और आदित्य पीछे पीछे वहीं
उस बर्ड सेंचुरी में भागने लगे जहां उनके प्यार के इजहार पर पंछियों ने भी अपना संगीत छेड़ दिया था। सिया से प्यार का इजहार सुन करके आदित्य बहुत खुश हुआ। वो सिया को बाहों में भर करके सुकून से आंखें बंद कर लेता है और कहता है कि सिया मेरा हमसफर बनने के लिए धन्यवाद आपका। सिया तुम भी तो कुछ कहो। क्या कहूँ, बस यही कि कोई पत्नी बन करके माँ बनती है, मैं माँ बन करके पत्नी बनी हूँ। सिया मेरी तरफ देखो। सिया आदित्य की आंखों में देखती है। सिया को उसकी आंखों में अपने लिए बेपनाह मोहब्बत नजर आ रही थी। कुछ ख्वाहिशें भी थी जिनको देख करके सिया ने शर्मा करके अपनी नजरें नीची कर ली। आदित्य ने सिया के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर करके उसकी तरफ झुकने लगा। आदित्य की नजदीकी और उसकी गर्म सांसें जब सिया के चेहरे पर पड़ी तो उसने कस करके अपनी साड़ी पकड़ ली और आंखें बंद कर ली। आदित्य ध्यान से सिया को देखने लगा। तभी आदित्य का फोन बज उठा। फोन की आवाज से दोनों होश में आते हैं। शिवानी का फोन था। पापा आप कब तक आओगे? आप लेट आ जाना, पर माँ को भेज दो। माँ मेरा स्कूल का काम कराएंगी। और हाँ, केशव भाई को बुखार भी हो गया है। अभी तो दादी ने दवाई दे दी है, पर आप जल्दी आइए। बुखार की सुन करके सिया आदित्य को तुरंत ही घर चलने को कहती है। आदित्य भी तुरंत वहां से निकल करके घर आता है। रास्ते भर आदित्य ने बच्चों के लिए सिया की तड़प और परवाह महसूस की। उसने मन ही मन सोचा कि वो किस्मत वाला है जो उसको ऐसा हमसफर मिला है, जो बच्चों से प्यार करते करते ये भी भूल गया कि उसके अपने बच्चे नहीं हैं। वो तो बस उन दो बच्चों की माँ है जिनको उसने जन्म नहीं दिया। घर आकर के सिया तुरंत केशव के माथे पर हाथ रख करके चेक करती है। बुखार अभी भी था। सिया ठंडे पानी की पट्टी रखने लगती है। वो आदित्य को पूरी तरह से भूल केशव का ध्यान रख रही थी। ये बात आदित्य भी नोटिस करता है। सिया जी तुम कपड़े बदल लो, मैं हूँ तब तक यहाँ। नहीं, आप कपड़े बदल करके भोजन करके आराम कीजिए, मैं हूँ यहीं, और तुम्हारा भोजन मैं कर लूंगी बाद में। देखें कितना बुखार है इसको अब। आदित्य माथा छूता है तो बुखार नहीं था अब, पर केशव सिया का हाथ पकड़े हुए था। आदित्य कुछ सोच करके कमरे से बाहर निकल गया था। केशव को बुखार उतर गया था, पर उसको कुछ कमजोरी थी। सिया उसका बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी। वो आदित्य से भी कम ही मिल पा रही थी। आदित्य को भी इस बात का एहसास था कि सिया बच्चों के प्रति ज्यादा समर्पित है। वो बच्चों से बहुत प्यार करती है। अब केशव पूरी तरह से ठीक हो करके स्कूल भी जाने लगा था। सब सही चल रहा था, बस सिया और आदित्य का रिश्ता ही आगे नहीं बढ़ रहा था। आदित्य ऑफिस में और सिया घर पर और बच्चों में व्यस्त थी। एक दिन आदित्य को काम के लिए 3 दिन के लिए चेन्नई जाना था। सिया जी मेरा बैग पैक कर देना, 3 दिन के लिए चेन्नई जाना है। जी करती हूँ अभी। उसके इस तरह बोलने से आदित्य को बहुत मायूसी हुई। आदित्य ने सोचा था कि सिया को दुख होगा, पर सिया को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिया मुझसे नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। सिया ने खुद कहा था कि वो मुझसे प्यार करती है, पर ये मुझसे अलग सी रहती है। पर मैंने भी तो कभी सामने से पहल नहीं की। उस दिन के बाद बस जल्दी से इस मीटिंग से आ करके बात करता हूँ सिया से। ये सोच करके आदित्य शाम को चेन्नई निकलने लगा। सिया ने कहा आदित्य जी आप अपना ध्यान रखना। सिया की ये बात आदित्य को बहुत खुश कर गई। वो समझ गया कि सिया भी उसको मिस करेगी। यही सोच करके आदित्य ने अपनी बाहों को खोल दिया। सिया झिझकती सी शर्माती सी आ करके आदित्य के सीने से लग गई। आदित्य ने भी अपनी बाहों को अपने चारों तरफ लपेट दिया। चलता हूँ, जल्दी आऊंगा, अपना और घर का भी ध्यान रखना। हाँ आप भी अपना ध्यान रखना। आदित्य चेन्नई के लिए निकल गया। सिया अपने घर के कामों में लग गई। अगले दिन बच्चे स्कूल चले गए। सिया घर का काम करके अपने सास ससुर के साथ बैठी आदित्य के बारे में ही सोच रही थी। कुसुम जी सिया जी से जो भी बात करें सिया उनका हाँ या ना में जवाब दे रही थी। सिया आदित्य और अपने बारे में सोच रही थी। जब वो शादी करके यहाँ आई तो आदित्य बहुत ही कम बोलता था सिया से, या फिर बोलता तो गलत ही बोलता, जिससे सिया को बहुत दुख होता था। पर आदित्य ने कभी उसको छुआ भी नहीं। 2 महीने बाद हमारी शादी को 3 साल हो जाएंगे, परंतु अब आदित्य उससे बहुत प्यार करता है और वो
हाँ वो भी तो। ये सोच एक मुस्कान उसके ओंठों पर आ गई। बच्चे स्कूल से आ गए। सिया ने बच्चों को भोजन कराया और उनसे उनकी दिन भर की बात पूछी। फिर उनके साथ आराम किया, उनको पढ़ाया और शाम को उनके साथ खेलने लगी। रात को अच्छे से भोजन करा करके सबके सोने के बाद सिया ने आदित्य को फोन किया और उससे उसके हाल चाल पूछे। आपने खाना खाया? फोन भी नहीं किया सुबह से। तबीयत ठीक है आपकी? आपने अपने पहुंचने की भी खबर नहीं दी। आदित्य सिया की शिकायतों पर खुल करके हंस दिया और बोला कि मैं ठीक हूं, भोजन भी कर लिया, बस व्यस्त था, फोन नहीं कर पाया, या कह लो कि आज फोन का ही इंतजार था। धन्यवाद सिया, मेरा इंतजार पूरा करने के लिए। इसका मतलब ये है कि मेरा हमसफर भी मुझको मिस कर रहा है। सिया को अब होश आया कि उसने क्या बोल दिया। अपनी बेचैनी में शर्म के कारण उसको अब शब्द नहीं मिल रहे थे। बोली, हम रखते हैं, नींद आ रही है, और राधे राधे बोल करके फोन काट दिया। आदित्य हंसने लगा और सिया को मैसेज किया कि वो कल दोपहर तक आ जाएगा। सिया ने मैसेज भी नहीं देखा और कपड़े बदलने चेंजिंग रूम में चली गई। सिया आज रूम में अकेली थी तो उसने आदित्य की टी शर्ट और उसका शर्ट पहन करके सो गई। रात को 3 बजे सिया के कमरे का दरवाजा खुला। एक शख्स अंदर आया। अंधेरे के कारण कुछ नहीं दिख रहा था। शख्स ने मोबाइल की टार्च जलाई और पूरे रूम को ध्यान से देखा। बेड पर सोई सिया को देख करके मुस्कुराया और बेड के पास गया और अचानक ही सिया की चप्पल में उस शख्स का पैर उलझा और वो संभल नहीं पाया और सीधा सिया के ऊपर धम। सिया हड़बड़ा करके उठी और चिल्लाने को हुई तो शख्स ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, सिया मैं हूं आदित्य, चिल्लाओ मत, रुको मैं लाइट जलाता हूं। आदित्य जब तक लाइट जलाता तब तक सिया ने तेजी से उठ करके खुद ही लाइट जला दी। ओह, आप हो, आपने तो डरा ही दिया। आदित्य एकटक सिया को ही देख रहा था। अब आदित्य को लगातार निहारते सिया को देख अपने कपड़ों का एहसास हुआ और वो वहां से भागती उससे पहले ही आदित्य ने उसका हाथ पकड़ करके कहा, अच्छा जी, हमारी याद आ रही थी इसलिए हमारे कपड़े पहन करके हमारा एहसास किया जा रहा था। सिया बहुत क्यूट लग रही हो इन कपड़ों में। सिया शर्म से गर्दन झुकाए खड़ी थी। सिया मेरी तरफ देखो। सिया ने नजरें ऊपर की तो आदित्य की आंखों में बेपनाह प्यार नजर आया और आदित्य के सीने से लग गई और कहा, ऐसे ना देखिए आदित्य, हम पूरे के पूरे आपके ही हैं। 2 साल बाद आज सिया और आदित्य की शादी को 5 साल हो गए हैं और आज ही सिया और आदित्य की बेटी कनक की पहला जन्मदिन की पार्टी भी है। शिवानी केशव कनक को बहुत प्यार करते हैं। सब ठाकुर जी की कृपा से प्यार से रह रहे हैं। आदित्य सिया दोनों अपने अपने हमसफर के साथ अपनी गृहस्थी को चला रहे हैं। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।